दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ रही आक्रामकता के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो इस युद्ध से जुड़ी हर विनाशकारी आशंका का सच साबित कर सकता है, आशंका को। और ये कोई काल्पनिक दावा नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है, जिसका आधार है पुतिन के डूम्सडे रेडियो से हुई कोड वर्ड वाली घोषणा, जिस पर दावा यह है कि अब पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का रास्ता अपना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर सेना एक ऐसे अभियान के लिए तैयार है जो विश्व के लिए महाविनाश साबित हो सकता है, और इसे प्रमाणित करता है रूस के UVB-76 शॉर्टवेव स्टेशन से जारी एक खुफिया संदेश। Ольга, Татьяна, Елена, Леонид, мягкий знак. 78, 58, 88, 37. ये एक क्रिप्टेड संदेश है जिसे डिकोड नहीं किया जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि ये यूक्रेन, यूरोप समेत ऐसे देशों के खिलाफ युद्ध की तैयारी से जुड़ा संदेश है जिनके युद्ध में उतरने का मतलब ही महाविनाश की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा माना क्यों जा रहा है? दरअसल इस समय यूक्रेन युद्ध में यूरोप और अमेरिका की कृपा पर चल रहा है। इसमें अमेरिका से यूरोपीय देशों को हथियारों की सप्लाई जारी है और यूरोप यही हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका खुफिया इंटेलिजेंस भी यूक्रेन के साथ साझा कर रहा है। जिससे क्रेमलिन का गुस्सा भड़क रहा है, और इस गुस्से में आक्रामकता तब खुली जब क्रीमिया और काला सागर से लगे तट पर यूक्रेन ने सटीक हमले किए। वो हमले जो अमेरिका के निगरानी विमानों की लोकेशन बताए बिना संभव नहीं थे। और इस हमले के एक दिन बाद ही रूस ने UVB-76 शॉर्टवेव स्टेशन से संदेश जारी कर दिया। Ольга, Татьяна, Елена, Леонид, мягкий знак. 78. अब रूस के इस शॉर्टवेव स्टेशन से जारी संदेश को लेकर इतनी हलचल क्यों है, पहले इसे जान लीजिए। दरअसल रूस का UVB-76 शॉर्टवेव रेडियो को डूम्सडे रेडियो भी कहा जाता है, जिससे 8 सितंबर को प्रसारित संदेश कोडेड संकेत में थे। इनमें NZHTI और होटल जैसे कोड शामिल थे। इनके अलावा एक क्रम में 38, 965, 78, 58, 88 और 37 संख्या भी थी। इसलिए कुछ महीनों के अंतराल में जारी हुए इस संदेश से विश्लेषकों की हलचल बढ़ गई है, और हलचल का कारण है डूम्सडे रेडियो से जुड़ी पूर्व की गतिविधियां। दरअसल डूम्सडे रेडियो कोल्ड वॉर के दौर का रहस्य है। ये रेडियो लगातार बजिंग करता रहता है और कभी कभी कोड वर्ड में संदेश जारी करता है। माना जाता है कि ये कोड संदेश रूसी सैन्य संचार प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इससे जुड़ी कहानी यह भी बताती है कि कोई विशेष सैन्य आदेश को गुप्त बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ विश्लेषक इसे रॉकेट फोर्स के लिए एन्क्रिप्टेड संदेश मानते हैं। वो बताते हैं कि यह संदेश डेड हैंड या पेरीमीटर सिस्टम से जुड़ा है।
यानी वो प्रणाली जिसमें रूस के सभी न्यूक्लियर हथियार एक्टिवेट हो जाते हैं, जो पलक झपकते ही रूस के खिलाफ हमले करने वाले देशों तक पहुंचकर वहां न्यूक्लियर भूचाल ला सकते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ डूम्सडे रेडियो को रूस की मनोवैज्ञानिक रणनीति मानते हैं, यानी रूस का वो एक्शन जिससे दुश्मनों में खतरे का आभास हो, और ये विचार उन्होंने हालिया प्रसारण से अनुभव किया है। 15 अप्रैल 2025 को भी डूम्सडे रेडियो से संदेश जारी हुआ था। यह संदेश 4 शब्द नेपच्यून, थाइमस, फॉक्सक्लोक, नुटाबू थे। ऐसे ही 20 मई 2025 को भी इसी रेडियो से एक संदेश जारी हुआ जिसमें NZHTI 89905 BLEF OPUF 4097 5573 कहा गया। और आखिरी संदेश से पहले 23 जून 2025 को भी डूम्सडे रेडियो से संदेश जारी हुआ था जिसमें पानीरोव्का, क्लिनॉक और बोबिना जैसे शब्द प्रसारित हुए थे। हालांकि हर संदेश के समय थोड़ी हलचल देखने को मिली है, जैसे ट्रंप पुतिन की बातचीत या ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले की टाइमिंग डूम्सडे रेडियो के संदेश से मिलती है। और ठीक ऐसा ही कुछ 8 सितंबर के संदेश में भी हुआ है। रूस की सेना में अचानक 3 लाख नए जवानों की एंट्री हो गई है। इसके अलावा रूस ने लॉन्ग रेंज ड्रोन का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। यही नहीं, रूस ने अपने हथियारों की तैनाती में अब टारगेट यूरोप को किया है, यानी यूरोप के कई देशों की घेराबंदी रूस कर चुका है। अब मुमकिन है कि डूम्सडे रेडियो से जारी संदेश सैन्य कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो, ताकि रूस युद्ध प्रसार की दिशा में बढ़ सके, जिसमें आखिरी रास्ता न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि विशेषज्ञों ने संदेश का सटीक विश्लेषण किया है और इसकी पुष्टि करते हैं रूस, यूरोप और अमेरिका की हलचल। सबसे बड़ी हलचल यह है कि रूस ने एक साल में तीसरी बार एस्टोनिया के ADIZ का उल्लंघन कर दिया है। एस्टोनिया की हवाई सीमा के उल्लंघन के लिए Mi-8 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है। और ये इसलिए किया गया है कि विशेषज्ञों ने जो चेतावनी जारी की है, रूस उसकी जवाबी कार्रवाई दिखा सके। चेतावनी है रूस के सहयोगियों पर हमले का खतरा। और अब रूस ने खुद खतरा बना लिया है, जिसे भांपते हुए ही अमेरिका और यूरोप के अधिकारियों की बैठक तय की गई है, जिसमें नए प्रतिबंधों पर चर्चा होगी। वहीं आशंकित देश और संगठन भी वार्ता का मंच बना रहे हैं। इसमें फिनलैंड OSCE की स्थायी परिषद की विशेष बैठक बुलाने जा रहा है। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने वाले समूह के साथ नेटो प्रमुख बैठक करने जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि युद्ध की हलचल बढ़ गई है, जिसमें जर्मन चांसलर का मानना है कि यूक्रेन में पुतिन शांति स्थापित नहीं होने देंगे। तो दूसरी तरफ रूस के ड्रोन नेटो क्षेत्र में घुस रहे हैं, यानी विनाश अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।